12 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे अभी 9 मार्च को मैथ्स का एग्जाम देने वाले। आखिरी के 7 दिन बचे हैं। मैं साइंस का हूं, मैं कॉमर्स का हूं, मैं ह्यूमैनिटीज का हूं। मैंने इंग्लिश के चैप्टर पे, इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहानियां पढ़ के सब कुछ नहीं होने वाला। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं जिन लोगों का मैथ्स का एग्जाम है, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे मैथ्स से जूझ रहे हैं। वो चाह के भी जो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे। तो उनके लिए 2-3 चीजें बता दूं। सबसे पहले, नो डाउट आप मैथ्स पे ध्यान दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप कुछ चीजें तो कर सकते हो ना। आप सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें कर सकते हो और ये कर लो, बेनिफिट हो जाएगा। सिर्फ मैथ्स के बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं भी। क्या करना है आपको डेली बेसिस पे 2 अनसेंट पैसेज सिर्फ पढ़ने, सॉल्व नहीं करने। सिर्फ पढ़ने, सॉल्व नहीं करने। क्या फायदा होगा सर? देखो, आप अगर 2 एंसेंट पेजेस सॉल्व कर रहे हो, आंखों से पढ़ के सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो एटलीस्ट आप रीडिंग में बने रहोगे। अनसेंट पैसेज कब पढ़ सकते हो? आप ट्यूशन जा रहे हो, आपने रास्ते में पढ़ लिया। आप अभी मैथ्स के क्वेश्चन करके थक चुके हो, तो अब आपने पढ़ लिया। तो ज्यादा स्ट्रेस दे नहीं रहा हूं मैं आपको। 2 अनसेंट पैसेज एटलीस्ट, ठीक है, 2 अनसेंट पैसेज करने ही करने। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करो भैया, राइटिंग सेक्शन का, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना उसके पास समय कम है। मैथ्स के एग्जाम के बाद समय कम है। राइटिंग सेक्शन का डेली 1 या 2 क्वेश्चन, मैं 2 लिख देता हूं, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये तो करना ही पड़ेगा। कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि भैया 9 तारीख को जब आप एग्जाम से छूट के आओगे, उस रात को सोओगे, 10-11 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में कितना पढ़ लोगे? तो आपको जो है 2 मतलब सो राइटिंग सेक्शन आपको सॉल्व करना ही करना है, 2 क्वेश्चन डेली बेसिस पे। अब चाहे देखो, अब प्लीज हर दिन नोटिस में सॉल्व कर लेना, ठीक है। इनविटेशन नोटिस के साथ साथ जॉब एप्लीकेशन, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल, रिपोर्ट, कोशिश करना आर्टिकल और रिपोर्ट ज्यादा सॉल्व करो। इसके बाद ये आपका टारगेट होना चाहिए, चाहे कैसे करो पता नहीं, पर करना तो पड़ेगा। ऑल पोएम्स की थीम, भैया ये याद कर लो। भाई कैसे करोगे आप? देखो, मैथ्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। आपको ऑल पोएम्स की थीम जो है रटनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। सारी पोएम की थीम एक बार लिख लो। नहीं मिल रहा है, चैट जीपीटी कर लो, गूगल पे हर चीज मिल जाती है। थीम लिखो, इसको याद करो। इसको याद करना पड़ेगा। मैंने यहां पे कहीं भी याद करने को नहीं दिया, मैंने यहां पे प्रैक्टिस करने को दिया है। लेकिन मैथ्स वाले बच्चों कहता हूं, ये आपका 9 तारीख से पहले खत्म होना चाहिए। ऑल पोएम थीम्स, सिर्फ थीम, पोएम पढ़ो ना पढ़ो बात की बात है। बाकी मैं तो कहूंगा कि भैया वीडियोस देख लो, वहां से वो भी क्लियर हो जाएगा। ऑल पोएम थीम जो है आपको इसको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वो यूनिवर्सल बात, जिनका मैथ्स का एग्जाम नहीं है, या जो ये देख के आए हैं कि 7 डे स्ट्रेटजी में क्या करूं, 7 दिन में ऐसा क्या पढ़ूं कि भैया मेरे मार्क्स आ जाएं, अब मैं क्या करूं? आइए देखते हैं क्या करते हैं। देखो, मैंने इंग्लिश को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, मैंने नहीं, सीबीएसई ने। सबसे पहला भैया आपका अनसेंट पैसेज, ठीक है जी, पता है आप लोगों को। उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन, ये भी पता है आप लोगों को। उसके बाद आपका लिटरेचर। अब अनसेंट पैसेज को 1 मिनट के साइड में करते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जी कहानी आएगी, मतलब सो कॉल्ड आपका कोई टॉपिक आएगा, मैं जो है लिख दूंगा या लिख दूंगी। देखो यार, लिख तो दोगे, लेकिन ना कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे खत्म करना है। स्टार्टिंग लाइन क्या होनी चाहिए, एंड लाइन में कौन सा कोट डालें, क्या यहां पे कोई कोट आ सकता है, क्या यहां पे कोई स्टैट्स आ सकती है, क्या ऐसी बात जो टीचर को हिट कर जाए? ये सारी बातें कैसे करोगे? तो एक चीज बता रहा हूं आपको, क्या? कॉपी पेस्ट ना, सुनना, कॉपी पेस्ट राइटिंग सेक्शन दे रहा हूं आपको। कॉपी पेस्ट राइटिंग सेक्शन दे रहा हूं आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टॉपिक का नाम लिख के आना, हो जाएगा। कॉपी पेस्ट राइटिंग सेक्शन। सर 2 जल्दी दो, कहां दोगे? इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कहां देना है। ये मैं आपको देता हूं, आपको आज ही दे दूंगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको दे दूंगा ये राइटिंग सेक्शन का कॉपी पेस्ट टॉपिक। आप इसको रट लेना, इसको पढ़ लेना। राइटिंग सेक्शन की प्रॉब्लम एक बारी में सॉल्व कर दी मैंने। आप जितने दिन में तुम याद कर लो, चाहे 1 दिन में याद कर लो, चाहे 2 दिन लगा लो, पर ये मैं आपको दे देता हूं, इसकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। ये मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है। सिर्फ आपको टॉपिक का नाम लिखना है, बाकी सब कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं लिटरेचर की। भाई लिटरेचर हम सब लोगों को पता है, 2 किताबें हैं, एक फ्लेमिंगो, एक विस्तास। फ्लेमिंगो, विस्तास। करना क्या है, क्वेश्चन आंसर याद करें, क्या करें, कैसे करें। देखो, इस वक्त रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठ रहे हो तो नहीं भैया, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, एनसीईआरटी मत पढ़ना। अच्छा जी, फिर क्या करें? देखो, आप लोग जो है ना पीवाईक्यू निकाल लो, हर चैप्टर की पीवाईक्यूज, वो भी मैं दे दूंगा, टेंशन ना लो। कैसे दूंगा बताता हूं।
हर चैप्टर के पीवाईक्यू, हर चैप्टर में बेसिक 5 क्वेश्चन होंगे, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन होंगे। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग बचते हैं आंसर राइटिंग लिखने में। हमें चैप्टर पता चल गया, हम सोचते हैं कि अब आंसर तो लिख लेंगे, अब पढ़ लेंगे, हो जाएगा, नहीं हो पाता है। आप हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। हर चैप्टर के बेयर मिनिमम 5 बता रहा हूं, जो लिख के याद होना चाहिए। मतलब मुझे पता है कि फ्रेंच के बाद वॉज लगेगा तो कहां लगेगा, मुझे सारी बातें पता होना चाहिए। तो 5 आंसर हर चैप्टर के रटे होने चाहिए, कंठस्थ याद होने चाहिए। ये मैं याद करा दूंगा, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी हो चाहे आपकी इंग्लिश बेकार हो, ये मैं याद करा दूंगा, टेंशन ना लो, बताऊंगा कैसे याद कराना है। अब करना क्या है, उसके बाद क्या करना है, देखो यार इसके बाद ना हमें एक चीज चाहिए होती है, वो है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर्स, सैंपल पेपर्स और ऑल चैप्टर्स। मान लो चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे आपने, ऑल चैप्टर्स और ऑल राइटिंग सेक्शन। यही तो प्रॉब्लम है, एक एक करके बात कर लेते हैं। अभी एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं ऑल चैप्टर्स की, ऑल चैप्टर इन वन शॉट। भाई कुछ 1-2 घंटे की वीडियो होगी, उसे देख लेना, सारे चैप्टर्स वहीं क्लियर हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की और बात करते हैं सैंपल पेपर की। पहले बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की, कि राइटिंग सेक्शन कैसे कंप्लीट करें। जो आप बता रहे थे कि टॉपिक पे कॉपी पेस्ट टॉपिक होगा, कॉपी पेस्ट टॉपिक दे दो मुझे। देखो जी, राइटिंग सेक्शन के लिए आप आ जाओ यहां पे, यहां पे आज शाम को 7 बजे मैं लाइव आने वाला हूं, ठीक है। ये हमारा चैनल है, आप डालिएगा यूट्यूब पे PW आर्ट्स हिंदी मीडियम, ठीक है। यहां पे जो है मैं एक लाइव लेने वाला हूं आज शाम 7 बजे, ठीक है। यहां पे सब जितना भी राइटिंग सेक्शन है, जो भी आपके एग्जाम में आता है, वो सारा मैं यहां पे करा दूंगा आपको, वो सारा मैं यहां पे करा दूंगा, ठीक है। बाई चांस आप ये वीडियो कल के बाद देख रहे हो, इन द सेंस आज जो है, मैं डेट देख लूं, आज होली का अगला दिन है, इन द सेंस 5 तारीख है आज, यस आज 5 मार्च है, और आप ये वीडियो 5 मार्च के बाद देख रहे हो, फिर भी आपको ये मिल जाएगा PW आर्ट्स हिंदी मीडियम पे लाइव सेक्शन में जाके देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है जी। और लाइक कर देना ताकि मुझे आइडिया लग जाए कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपको आज मिल जाएगा। अच्छा, अब बात करो सर इसकी सैंपल पेपर्स की। लाइव आ जाए, लाइव आ जाए, चलो जी। आप लोगों के सैंपल पेपर को लाइव लेके मैं आने वाला हूं। अब सर कहां कैसे कब आओगे, कम्युनिटी पोस्ट पे देख लेना, आज रात तक आ जाएगा अपडेट। आज रात तक पूरा शेड्यूल भेज दूंगा कि मैं कब लाइव आने वाला हूं, कहां लाइव आने वाला हूं और क्या कराने वाला हूं। देखो यार लास्ट 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं कि जिनका मैथ्स का पेपर है भैया, वो एटलीस्ट राइटिंग सेक्शन के 2 क्वेश्चन और ऑल पोएम्स खत्म करें, और जिनका मैथ्स का पेपर नहीं है, जो अगला पेपर इंग्लिश का ही है, तो भैया आपको एट एनी हाउ जो है आज की डेट से लेके, मतलब आज अगर हम मान ले 5 मार्च, तो 5 मार्च से लेके 11 मार्च तक सिर्फ अब इंग्लिश ही पढ़नी है, और कैसे पढ़नी है वो भी बता दूं मैं आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी फोकस करना है कि हर चैप्टर से, ईच चैप्टर से मैं कम से कम 5 आंसर रेडी करूं, कम से कम 5 आंसर। ये आपका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट, राइटिंग सेक्शन कॉपी पेस्ट जो मैं देने वाला हूं उसे याद करूं, कॉपी पेस्ट वाला याद कर लूं, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं होगी इसमें, ठीक है। 2 चीजें तो यही खत्म हो गई। इसके बाद मैं आपको दे दूंगा PYQ, ये मेरे पे छोड़ दो, अनसीन पैसेज मेरे पे छोड़ दो, ये मेरे पे छोड़ दो, ये आप 2 आप खुद कर लो, ये आपको करना पड़ेगा, मैं करवा दूंगा, वो भी आपको आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं आपसे कहता हूं ऑल द वेरी बेस्ट। आप क्लास में आइए, वीडियोस में देखिए, भले ही मैं इनएक्टिव रहा इस चैनल पे, लेकिन कहीं तो एक्टिव था, कहीं तो आप लोगों के लिए खड़ा था। ऐसा नहीं है कि एंड मौके पे आ गया कि भैया आप आ जाओ, मैं हमेशा खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा आप लोगों के लिए, चाहे जरिया कुछ और हो, प्लेटफॉर्म कुछ और हो, पर भैया खड़े आपके लिए हमेशा हैं। तो मिलते हैं आज शाम 7 बजे। अगर आप ये वीडियो 5 मार्च को देख रहे हो तो, और अगर आप 5 मार्च के बाद देख रहे हो तो कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाओ, चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, कब क्या कहां होने वाला है, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय।